नमस्ते। मैं चंदा शर्मा, आपकी साइकिक इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर, आज फिर से आप सभी लोगों के सामने उपस्थित हो गई हूँ एक नई रीडिंग के साथ। और कैप्रिकॉर्न से आप लोगों के लिए रीडिंग होने वाली है, मकर राशि आप लोगों के लिए, कि आपके पास प्रेजेंट फ्यूचर में क्या हुआ था, मैं ये जानने की कोशिश करूंगी। और देखो, ये जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है आपसे मैच हो भी और हो सकता है ना भी हो। तो ये जिसके लिए भी रीडिंग बनाई गई है, महादेव मुझे जिसके लिए भी बनवा रहे हैं, ये उस तक पहुंच जाएगी। तो आपके पास प्रेजेंट फ्यूचर के बारे में चेक इन करेंगे। मैं यूनिवर्स से 100% कनेक्टेड हूँ। और आप प्लीज़ मेरे साथ बहुत सेफ और हैप्पी फील करें, क्योंकि आप एकदम सेफ प्लेस पे आए हो मेरे साथ। तो चलिए, टाइम ना खराब करते हुए आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और महादेव का नाम लेके, माँ सरस्वती का नाम लेके आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हर हर महादेव। सबसे पहले मैं आपके पास्ट के बारे में जानने की कोशिश करूंगी कि पास्ट में आपकी एनर्जीज कैसी थी। सबसे पहले पास्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। महादेव, मेरे एंसेस्टर्स, मेरे स्पिरिट गाइड्स, मेरे एंजल्स, प्लीज मुझे बताएं कि कैप्रिकॉन्स की पास्ट की एनर्जीज कैसी थी। आप जो भी दिखाना चाहते हैं, जो भी बताना चाहते हैं, प्लीज मुझे बताएं। कैप्रिकॉन्स की पास्ट की एनर्जीज कैसी थी। कैप्रिकॉन्स की पास्ट की एनर्जी, ऑल ऑल टाइड अप, ओके। एंजल ऑफ बैलेंस, कॉर्नकॉपिया, टॉप ऑफ द डेक एनर्जी, डोर टू स्पिरिट, ओके। सम मोर मैसेजेस कि कैप्रिकॉन्स की पास्ट की एनर्जीज कैसी थी। कैप्रिकॉन्स की पास्ट की एनर्जीज कैसी थी फॉर कैप्रिकॉन्स। कैप्रिकॉन्स की पास्ट की एनर्जीज के बारे में बताइए महादेव। कार्ड गिरे ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। ओके। पार्टिसिपेशन, ऑर्डरीनेस, एडवेंचर, पास्ट लाइफ्स। टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है चेंज, ओके। लेट मी पुल मोर मैसेजेस, उसके बाद आपके पास्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। फॉर कैप्रिकॉन्स के पास्ट के बारे में बताइए। फॉर कैप्रिकॉन्स, फॉर कैप्रिकॉन्स। ट्रैप, टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है ट्रैप। चलिए, आपके पास्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। मुझे पास्ट में ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपनी लाइफ में बैलेंस बनाते बनाते थक गए। अब चाहे वो वेल्थ में हो, चाहे वो हेल्थ में हो, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, मुझे आपकी आपकी थकान दिख रही है कि पास्ट में, यस डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा थके हो। अब ये थकान आपकी किसी भी चीज़ को लेके हो सकती है, आप अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखना। आपने बहुत सारा बैलेंस पास्ट में बनाने की कोशिश करी है, अपनी लाइफ में बहुत बैलेंस बनाया है, बहुत बैलेंस बनाया है। बहुत सारा अबंडेंस भी देख रही हूँ मैं, कॉर्न कॉपिया, पैसा रुपया, बरकत, ये भी है आपकी लाइफ में। पास्ट में ये सारी चीज़ें थी। या तो ये मुझे ये दिखाता है कि आप अ, पैसों को लेके काफ़ी बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे थे और बनाते बनाते थक गए। एक मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप अपने स्टेबिलिटी के ऊपर काम करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, पार्टनरशिप में किसी ने सोचा हो कुछ काम करने का, तो उसमें बैलेंस दिख रहा है मुझे। पास्ट में मुझे आपका बैलेंस दिख रहा है और बहुत सारी थकान दिख रही है। काम करते करते भी आप थक गए होंगे, मुझे ये भी दिख रहा है। और पास्ट में ऑल टाइड अप के नीचे ही पार्टिसिपेशन का कार्ड दिखाता है कि आपने बहुत काम किया है, नए प्रोजेक्ट्स में, अपने काम में, अपने रिलेशनशिप में, और अपने अपने वाइफ के साथ, अपने हस्बैंड, मतलब आपने काफ़ी पार्टिसिपेट किया है सोशल गैदरिंग में, या किसी पार्टी में जाना, या किसी काम को लेके बहुत सारी पार्टिसिपेशन आपकी अलग अलग जगह दिखाई दे रही है मुझे, जिससे आप काफ़ी थके हैं पास्ट में। और मतलब सम हाउ कभी ना कभी आपको फील होता था कि कहीं मैं एक नॉर्मल व्यक्ति हूँ और मतलब मेरी कोई वैल्यू नहीं कर रहा है। आपको ये भी ऐसा फील हुआ है, अकेलापन भी आपको फील हुआ है कि लोग मुझे वैल्यू नहीं करते हैं, मुझे लोग ऐसे ही समझते हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में शनि का नंबर आ गया, 8 नंबर आ गया,
तो ये आपकी स्ट्रगल को दिखाता है, आपकी मेहनत को दिखाता है कि आप चाहे कितनी भी कोशिश कर रहे थे, चीज़ें उतने फास्ट फॉरवर्ड तरीके से नहीं बढ़ रही थी जितना आप मतलब मेहनत कर रहे थे। मुझे ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एडवेंचर का कार्ड मुझे ये दिखाता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आपने देखे हैं पास्ट में। आपने बहुत सारी ट्रैवलिंग भी करी है, इवन आपने ऐसे ऐसे कुछ चीज़ें महसूस करी अपनी लाइफ में जो आपने अब से पहले महसूस नहीं करी थी। एडवेंचर था आपके पास्ट में, और कुछ आपको ऐसी चीज़ें मिली हैं जो आपके पिछले जन्म से थी, पास्ट लाइफ। कोई भी कर्मा आपका अगर पास्ट में अगर आपके साथ कुछ भी हुआ था, कुछ भी हुआ था ना, चाहे वो आपका कुछ भी हो, कभी लेफ्ट आउट फील करना या कोई नए एक्सपीरियंसेस फील करना, जैसे मे बी हो सकता है कि आप पहली बार फादर बनने वाले हो, या पहली बार कहीं नई जगह गए हो, या पहली बार कोई नया प्रोजेक्ट मिला हो। तो एडवेंचर मतलब कहीं कुछ नई चीज़ों की तरफ, नए चीज़ों को एक्सपीरियंस आपने किया था जो अब से पहले कभी नहीं किया था। मतलब वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वो और कुछ ना कुछ पास्ट, पिछले जन्म से कुछ रिलेटेड चीज़ें हुई हैं, जो भी आपके साथ पास्ट में जो भी कुछ हुआ उसके पीछे का जो रीज़न था वो था पास्ट लाइफ, कि पिछले जन्म के कुछ आपके कर्मास थे, उसकी वजह से ही सारी चीज़ें आपकी लाइफ में हुई पास्ट में, ठीक है। एक तो मुझे ये दिखाई देता है। दूसरा ये दिखाई देता है कि यस, आप बहुत ज़्यादा केयरिंग नर्चरिंग रहे हो अपने पास्ट में। आपने बहुत ख्याल रखा है अपने अपना या अपनी वाइफ का, या अपनी फैमिली में, या आपकी वाइफ ने आपका बहुत ख्याल रखा है। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप काफ़ी इमोशनली बैलेंस आपने होने की कोशिश करी है, क्योंकि आपके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां थी। तो मुझे बहुत सारे कैप्रिकॉन यहाँ पे ऐसे दिखाई दे रहे जो अपने पार्टनर की काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठा रहे थे, और जिम्मेदारी उठाते उठाते आप थके भी हो पास्ट में। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी जिसको आप उठाने की कोशिश कर रहे थे। बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, केयर करना, नर्चर करना, ये सारी चीज़ें मुझे पास्ट में दिखाई दे रहा है कि आप थक गए थे रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठा उठा के कि कितना और मैं करूं, कितना मैं और करूं। ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल मुझे ये दिखाता है कि आपकी लाइफ में कोई एक ऐसी फीमेल होंगी, या कोई एक ऐसा पर्सन होगा जो बहुत ज़्यादा केयरिंग होगा, नर्चरिंग हो जाएगा, आपका बहुत ख्याल रखता होगा। आप काफ़ी मतलब स्टेबल होगा, सिक्योरिटी, मतलब पास्ट में मैं ये देख पा रही हूँ कि आपको सिक्योरिटी फील हुई है, चाहे वो अपने रिलेशनशिप में हो, चाहे अपनी वाइफ के साथ हो। आपको सिक्योरिटी भी फील हुई है, आपको प्यार भी पास्ट में मिला है, लेकिन आप अपनी जिम्मेदारियों की वजह से काफ़ी थक गए हैं पास्ट में। मुझे ये दिख रहा है बहुत सारे लोगों का। हाँ, किसी ने घर शिफ्ट किया हो, आप अपने घर के बड़े बेटे हो सकते हो, ये दिखाई दे रहा है कि इसलिए आपकी वजह से आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। पास्ट में आपने ट्रैवल किया होगा बहुत सारा, आपने घर शिफ्ट किया होगा, या आप एक छोटे घर से बड़े घर में गए होंगे, मुझे ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे। और कुछ पॉजिटिव टर्न आया होगा आपकी लाइफ में। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड दिखाई देता है। सिक्स ऑफ पेंटिकल का कार्ड दिखाई देता है कि यस, कॉर्न कॉपी का कार्ड ये दिखाता है कि पास्ट में पैसे की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जिसकी वजह से आप दान पुण्य भी करते हुए मुझे दिख रहे हो कि आपके पास इतना इनफ अमाउंट था कि आप कहीं दान पुण्य कर रहे थे। यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी दिखाई देता है कि आपकी लाइफ में आपकी वाइफ के अलावा, या आपके पार्टनर के अलावा कोई और भी था जिसको आप एंटरटेन कर रहे थे, और ये मुझे दिखाई दे रहा है। और बहुत सारे लोगों का पास्ट में अपने पुराने पार्टनर के साथ, एक्स पार्टनर के साथ रिकन्सिलेशन भी हुआ था। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस वगैरह आपको मिले होंगे, कोई नए ऑफर आपको मिले होंगे, कोई नए प्रोजेक्ट्स आपको मिले होंगे पास्ट में। मुझे ये दिखाई दे रहा है किसी ने जॉब स्विच करा होगा या करने का सोचा होगा, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे यहाँ पे थर्ड पार्टी का भी मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, घर का शिफ्ट होना, और नई शुरुआत होना, रिलेशनशिप में पास्ट में रिकन्सिलेशन होना, या कोई नया रिलेशन पनपना, मुझे ये पास्ट में दिखाई दे रहा है कि ऐसा आपके साथ हुआ होगा पास्ट में, कि यस, आपने अपनी लव लाइफ में भी काफ़ी प्यार एक्सपीरियंस किया होगा। और जो लोग मैरिड हैं, मुझे मैरिड में यहाँ पे दो वुमेन्स दिख रही हैं, दो, ठीक है। तो जो लोग मैरिड हैं भाई, उन लोगों का मुझे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दिख रहा है। श्योरली पास्ट में आप लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, एक से ज़्यादा, दो फीमेल्स के साथ कनेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे दो अलग डिफरेंट लेडीज़ हैं। यस, दो क्वींस का आना डेफिनेटली मुझे दिखाता है। और आपका काफ़ी फ्रेंडली नेचर भी रहा होगा, आपने बहुत सारी दोस्तियां निभाई होंगी पास्ट में, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। सिक्योरिटी, प्यार, पैसा, ये पास्ट में था। और आपने थर्ड पर्सन को भी इन्वॉल्व किया ही है। और शिफ्टिंग, हाउस शिफ्टिंग, कहीं पे ट्रैवल करना, कुछ पॉजिटिव चीज़ें आपको मिलना, और ये सारी चीज़ें मुझे आपके पास्ट में दिखाई दे रही हैं। कुछ आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा जो अब से पहले नहीं किया था, कुछ तो ऐसा एडवेंचर आपकी लाइफ में आया ही होगा,
यस, मुझे ये दिखाई दे रहा है। और जो भी पास्ट में आपको रिजल्ट मिला वो आपके पिछले जन्म के कर्मास की वजह से मिला, पास्ट लाइफ, या आपने, आप जिस भी कनेक्शन में गए, जिसके साथ भी आपका रिलेशनशिप था, जो सिंगल्स हैं, आपका उनके साथ कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ रिलेशनशिप था, मुझे ये दिखाई दे रहा है। यस, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप मुझे दिखाई दे रहा है बहुत सारे लोगों का, जो पास्ट में जिनके साथ आप रिलेशनशिप में थे, कि आपने वो अनुभव किया होगा कि जैसे हम कई सालों से एक दूसरे को जानते हैं, तो यस डेफिनेटली आप पिछले जन्म के साथ ही रहे होगे, आपका उनके साथ पास्ट में रिलेशनशिप रहा होगा, ये मुझे आपका दिखाई दे रहा है पास्ट में। ठीक है, यस, आपने यस काफ़ी इमोशनली बैलेंस भी दिखाई दे रहे हो। चलिए, अब हम आपके बात कर लेते हैं प्रेजेंट के बारे में, कि आपका प्रेजेंट और कैसा दिख रहा है हमें। कहीं ना कहीं परमात्मा के भी आप काफ़ी करीब हुए हो पास्ट में, आपकी, मैं भगवान के साथ भी कनेक्शन देख रही हूँ, लाइफ में बहुत सारे चेंज भी आपने विटनेस करे होंगे पास्ट में, डेफिनेटली बहुत सारे आपने बदलाव भी देखे होंगे कैप्रिकॉन्स। चलो, अब हम ये देखते हैं कि प्रेजेंट में क्या है, प्रेजेंट की एनर्जीज कैसी हैं कैप्रिकॉन्स की, प्रेजेंट की एनर्जीज कैसी हैं कैप्रिकॉन्स, प्रेजेंट की एनर्जीज कैसी हैं कैप्रिकॉन्स की, कैप्रिकॉन्स की प्रेजेंट की एनर्जीज देखते हैं, प्रेजेंट की एनर्जी कैप्रिकॉन की कैसी है। ओ ओ ओ ओ, फर्स्ट कार्ड है द सन का, मैन होल्डिंग अ हार्ट, द वर्ल्ड का कार्ड है, टॉप ऑफ द डेक एनर्जी वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। ओके, सम मोर कार्ड्स फॉर प्रेजेंट, कैप्रिकॉन के प्रेजेंट के बारे में बताइए, कैप्रिकॉन के प्रेजेंट के बारे में बताइए। फॉर कैप्रिकॉन, द आउटसाइडर, सेलिब्रेशन, सप्रेशन, रिपनेस, टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी नोथिंगनेस। प्रेजेंट के बारे में और बताइए, कैप्रिकॉन्स का प्रेजेंट, कैप्रिकॉन्स के प्रेजेंट के बारे में बताइए, कैप्रिकॉन्स का प्रेजेंट, टेन ऑफ कप्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, द एम्प्रेस, द मून, सिक्स ऑफ वैंड्स, टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है डेथ। तो प्रेजेंट में मुझे कैप्रिकॉन्स क्या दिख रहा है, प्रेजेंट में मुझे आप लोगों की जो एनर्जी दिख रही है वो दिख रही है बहुत खुश वाली, बहुत खुश हो आप, बहुत हैप्पी हो, अपनी फैमिली के साथ एक बहुत अच्छा समय बिता रहे हो, बहुत खुशी महसूस हो रही है अपनी फैमिली के साथ, टेन ऑफ कप्स का कार्ड है, इमोशनली फुलफिल फील कर रहे हो, मैन होल्डिंग अ हार्ट, मन में बहुत प्यार है आपके, किसी के लिए प्यार रखा हुआ भी है आपने, आप किसी को प्रपोज करना चाहते हो। वैसे तो मुझे कोई आपका सीक्रेट एडमायरर लग रहा है, कि आपको कोई प्रपोजल देना चाहता है, कोई आपको प्रपोज करना चाहता है, कोई आपको पसंद करता है, आपके बारे में सोच रहा है,
यस, ये मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत सारे लोग अपने स्टेबिलिटी के ऊपर काम कर रहे हैं, अपने रूट चक्रा के ऊपर काम कर रहे हैं, अपने फाइनेंसेस को इम्प्रूव करने के बारे में सोच रहे हैं, इंट्यूशन आपकी बहुत स्ट्रांग हो गई है। आप फाइनेंशियली सेविंग्स के ऊपर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि मैं और कैसे बेहतर अपने फाइनेंसेस को कर सकता हूँ, कैसे मैं सेव कर सकता हूँ। मुझे ये दिखाई दे रहा है, वर्ल्ड का कार्ड दिखाई दे रहा है, ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हो, आप ऑनलाइन काफ़ी कम्युनिकेट करते हुए दिखाई दे रहे हो, बहुत सारे लोग की नेटवर्किंग बढ़ते हुए दिखाई दे रही है, नए-नए क्लाइंट्स दिखाई दे रहे हैं। अगर आप किसी ऐसे ऐसे कम्युनिकेशन वाले फील्ड में हो जहाँ पे आपको बात करके काम करना पड़ता है, लाइक मार्केटिंग वगैरह या कुछ भी कम्युनिकेशन से रिलेटेड, तो मुझे आपकी नेटवर्किंग दिखाई दे रही है। तो वर्ल्ड का कार्ड मुझे दिखाता है कि एक आपका नेगेटिव साइकिल जो था पूरा कंप्लीट हो गया, मतलब एक साइकिल कंप्लीट हो गई। आपकी लाइफ के जो भी पुराने पैटर्न्स थे वो आपने कंप्लीट किए हैं और एक नया कुछ न्यूपन देख रही हूँ, कुछ न्यू बिगनिंग्स आपकी लाइफ में मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पे मुझे न्यू बिगनिंग्स दिखाई दे रही हैं आपकी लाइफ में। यस। और कभी कभी आपको द आउटसाइडर की तरह फील होता है और एक्चुअली ये है नहीं, ऐसा आपको खुद फील होता है। जैसे आप किसी पार्टी में गए या कुछ भी, तो आपको फील हो रहा है कि लोग मुझे इग्नोर कर रहे हैं या ऐसा है या वैसा है। तो आउटसाइडर की जो फीलिंग है आपके अंदर वो आपने खुद ही बना रखी है, आप ऐसा है नहीं। तो बहुत सारे लोग यहाँ मुझे सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे हैप्पी हैं और खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ न्यू बिगनिंग हुई है। बहुत लोग यहाँ पे मैं प्रेगनेंसी देख रही हूँ कि मैनिफेस्ट हुई है। बहुत लोग यहाँ पे कंसीव कर रहे हैं प्रेजेंटली, मुझे ये दिखाई दे रहा है। ये आपका कर्मा का है। जो भी रफनेस कि जो भी आपने पास्ट में कुछ काम किया था उसका फल आपको मिल रहा है। बहुत सारे लोगों का प्रमोशन मुझे दिखाई दे रहा है, नई जॉब आपको दिखाई दे रही है कि आपने नए जॉब में स्विच किया है, आपको प्रमोशन मिला है, आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ है, आप अपने काम को बहुत अच्छे से कर रहे हो और आपके काम को अप्रिशिएट किया जा रहा है ऑफिस से, मुझे ये दिखाई दे रहा है। विक्ट्री मिली है, रिकॉग्नाइजेशन है, रिवॉर्ड है आपका, ये सारी कुछ मुझे दिखाई दे रही है कि ऐसा है। उसके साथ साथ आप अपनी मम्मी को लेके काफ़ी इमोशनल हो रहे हो, मुझे ये दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा इल्यूजन भी है और थोड़ा सा आप इमोशनल भी हो रहे हो। आपकी लाइफ में ग्रोथ देख पा रही हो कि ग्रोथ आ रही है। आप कहीं ना कहीं अपने काम पे और फोकस करना चाहते हो, नए प्रोजेक्ट पे बहुत काम करना चाहते हो, कुछ सच्चाई ढूंढ रहे हो अपने जीवन की, कुछ नया आपको कुछ ट्रुथ पता हो, पता चला हो कि यस ऐसा है। और न्यू बिगनिंग देख रही हूँ और बहुत सारे लोग यहाँ पे, लोगों का मैं रिकन्सिलेशन देख रही हूँ, कमिटमेंट देख रही हूँ, शादी देख रही हूँ कि ऐसी बातें चल रही होंगी। आप अपने लव लाइफ के एक न्यू फेज में एंटर कर गए होंगे। द एम्प्रेस का कार्ड मुझे प्रेगनेंसी दिखाता है। मुझे ये भी बताता है कि बहुत सारे लोग अपने घर में रेनोवेशन कराने वाले हैं, वाइट वॉश कराने वाले हैं। और यस, आप कुछ लग्जरियस आइटम्स खरीद के अपने घर में डेकोर करने वाले हो। बहुत सारे लोग अपने घर को सजाते हुए दिख रहे हैं, डेकोर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ कंफर्ट की चीज़ें घर में ऐड ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक कंफर्टेबल लाइफ जीने की तरफ आगे बढ़ रहे हो, ग्रोथ है आपकी लाइफ में। घर बड़ा, आप छोटे घर से एक बड़े घर में शिफ्ट हो सकते हो, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे। बहुत सारे लोग की कंसीविंग तो हो ही रही है कि कंसीव आप लोग कर रहे हो। करियर बहुत अच्छा चल रहा है आपको इस टाइम पे, मुझे ये दिखाई दे रहा है। फैमिली लाइफ भी अच्छी चल रही है, परिवार में बहुत खुश हो, करियर भी सेट है। और यस, आप बहुत खुश इसलिए हो कि मे बी आप सेलिब्रेट करो अपनी फैमिली के साथ। जो भी अभी तक सप्रेशन वाला टाइम पीरियड था कि आप बहुत दबा हुआ महसूस करते थे, बहुत बंधा हुआ महसूस करते थे, आपको कुछ समझ नहीं आता था मैं क्या करूँ, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको फील होती थी, सर हैवी रहता था आपका, बहुत जैसे जकड़ा हुआ सा फील करते थे, उस चीज़ से आप बाहर निकल के सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हो। कभी कभी अपनी फैमिली में ही आउटसाइडर की तरह फील करना, ऐसा आपको कभी कभी लगता होगा कि मतलब मेरे को तो लगता ही नहीं कि मेरी फैमिली, तो उस चीज़ से बाहर निकल के आप अपने परिवार में बहुत सारी खुशियाँ मनाते हुए दिख रहे हो, मतलब इमोशनली सेटिस्फाइड हो। चाहे अपने काम से, अगर हम काम को भी लें तो यस, जो भी आप काम कर रहे हो आप उससे बहुत ज़्यादा इमोशनली सेटिस्फाइड हो। बहुत सारे लोग यहाँ पे नए नए कोर्सेज में एनरोल करा रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं करियर को इम्प्रूव करने के लिए, कुछ जान रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, ये दिखाई दे रहा है। द मून का कार्ड थोड़ा सा इल्यूजन दिखाता है और इमोशनल दिखाता है कि आप अपनी मम्मा के लिए काफ़ी इमोशनल हो रहे हो, आप अपनी मम्मी के काफ़ी क्लोज जा रहे हो। और ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। यस डेफिनेटली कि आप अपनी मदर के काफ़ी क्लोज मुझे दिखाई दे रहे हो प्रेजेंटली, कि एकदम से उनकी केयर करना, सेविंग्स के ऊपर काफ़ी ध्यान है, या अपने परिवार, एक ऐसे भाव में आ जाना कि मुझे अपनी फैमिली को पैसे देने हैं, मैं मेरे को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी है। तो डेथ का कार्ड आपकी लाइफ में एक मेजर चेंज दिखाता है। जो अभी तक अगर आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे थे, अपनी फैमिली की जिम्मेदारियों से भाग रहे थे, कुछ नेगेटिविटी थी, कुछ ब्लैक मैजिक था, कुछ नज़र था, या कोई भी नेगेटिविटी थी, कोई भी अल्कोहल था, कुछ भी ड्रिंक करते थे, सिगरेट पीते थे, किसी गंदी आदतों के शिकार थे, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि यस, आप उससे बाहर निकलने की कोशिश करोगे, अपने
फैमिली के लिए, ये डेफिनेटली फैमिली के लिए जो भी स्नीकी बिहेवियर था उसमें बहुत बड़ा मैं बदलाव देख रही हूँ, बहुत बड़ा चेंज देख रही हूँ कि यस, ये आपकी लाइफ में बहुत बड़ा मैं चेंज देख रही हूँ। ये एज अ प्रेजेंटली मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत सारे लोग यहाँ पे रिकन्सिलेशन दिखाई दे रहा है, बहुत सारा प्यार दिखाई दे रहा है, एक कमिटमेंट में जाना, रिकनसाइल करना, कोई आपको पसंद कर रहा है, सीक्रेट एडमायरर। और यहाँ पे 2 कार्ड कंसीव के आए हैं, तो डेफिनेटली कंसीव होने वाला है कैप्रिकॉन्स आप लोग का। बहुत सारे यहाँ पे फीमेल्स जो होंगी वो कंसीव करेंगी प्रेजेंट मोमेंट पे। ट्रैवलिंग तो दिखाई दे रही है मुझे आपकी डेफिनेटली। तो ये मुझे आपकी प्रेजेंट की एनर्जीज दिखाई दे रही हैं जो मैंने आपको बताया। एक बार मैं ये भी क्लैरिफाई करूंगी कि ये जो एस ऑफ सॉर्ड्स है, ये क्या आपको पता लग रहा है? कुछ चीजों के बारे में आपको पता लगा है, मैं थोड़ा जानना चाहूंगी कि ये क्या पता लगा है एस ऑफ सॉर्ड्स, ये कहाँ पे है? प्रेगनेंसी तो मैं श्योर हूँ, 3 कार्ड हैं प्रेगनेंसी के, कंसीव के। ये एस ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है, क्या पता लगा है आपको? हर्मिट, कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है, इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हो, चीज़ों को ढूंढ रहे हो, जान रहे हो, समझ रहे हो, कुछ सच्चाई की तलाश कर रहे हो। मुझे ये दिख रहा है आप अपने, मतलब आप इस में बहुत एक ऐसी एनर्जी हो गई कि आप मतलब अपने आप से ही पूछ रहे हो कि मैं क्या हूँ, मैं अपनी लाइफ में क्या कर रहा हूँ, मुझे आगे क्या करना है। आप प्रेजेंटली मुझे ऐसा दिखाई दे रहे हो कि मतलब यस, आप इंट्रोस्पेक्ट करो, अपनी लाइफ के बारे में सोच रहे हो कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे आगे क्या करना है, मेरी कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। आप अपनी लाइफ को फिर से खंगाल रहे हो, फिर से लाइन वाइज पूरे सारी चीजों को चेक कर रहे हो, मुझे ये दिखाई दे रहा है हरमिट से। और यस, द फूल, क्योंकि आप न्यू शुरुआत, न्यू बिगनिंग करना चाहते हो, रिस्क लेना चाहते हो। और ये बोला जा रहा है कि यस, आप कुछ भी अगर करने जाओ, कुछ भी रिस्की काम करो, तो पहले कुछ कोई अगर आपको सलाह दे रहा हो तो डेफिनेटली आप सलाह लेना। ये चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं। अपने लाइफ के किसी भी पर्सपेक्टिव में आप आगे बढ़ने का सोच रहे हो, कुछ न्यू बिगनिंग का सोच रहे हो। ये 6 ऑफ वेंट्स क्यों आया था ये भी देखते हैं एक बार, कि आपकी विक्ट्री ये कहाँ और मिल सकती है आपकी। वैसे तो मुझे दिखा है कि आपका प्रमोशन हुआ है, न्यू जॉब में गए हो, सैलरी आपकी बढ़ी है, कहीं पे आपको नेम फेम रिवॉर्ड मिला है। ठीक है, बहुत लोग यहाँ पे नेम फेम आपको मिला है, अपने घर में ही चर्चा का पात्र बन जाना, ऐसा मुझे दिख रहा है। यस, 9 ऑफ पेंटिकल आपके करियर के लिए ही है कि आप फाइनेंशियली अबंडेंट हो गए हो, इतना अच्छा मतलब अर्न कर रहे हो कि अपनी सारी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हो। वहीं पे ही करियर में ही आपको नेम फेम मिला है, मैं श्योर थी, और ये चीज़ें क्लैरिफाई भी हो गई कि डेफिनेटली आपको अपने करियर में कहीं पर रिवॉर्ड, प्रमोशन, एक ओहदे से दूसरे ओहदे में चले जाना, एप्रिसिएशन मिलना। और अब आप कुछ भी आलतू फालतू नहीं सोच रहे हो, अपने आप के बारे में बहुत सोच रहे हो, समझ रहे हो, जान रहे हो कि मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है, क्या नहीं करना है। रीबर्थ, आपके अंदर में बहुत सारा बदलाव देख रही हूँ, बहुत सारा चेंज आपके बिहेवियर में ही। जो पुराना पैटर्न था उससे आप बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हो और नई ऊर्जा में जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। ये आपकी प्रेजेंट की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है फॉर कैप्रिकॉन्स। ये आपकी मुझे प्रेजेंट की एनर्जीज दिखाई दी, मुझे जितना महादेव ने दिखाया मैंने आपको बताया। चलिए, अब हम आपके आगे बात कर लेते हैं फ्यूचर के बारे में कि कैप्रिकॉन्स की फ्यूचर की एनर्जीज कैसी रहने वाली हैं फॉर कैप्रिकॉन्स। कैप्रिकॉन्स की फ्यूचर की एनर्जीज मुझे कैसी दिखाई दे रही हैं फॉर कैप्रिकॉन्स। कैप्रिकॉन्स के फ्यूचर के बारे में देखते हैं फॉर कैप्रिकॉन्स। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, वाओ। स्ट्रैटेजी, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट। टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है हीलर ऑफ द एजेस। ओके, चलिए और देखते हैं आपकी फ्यूचर की एनर्जीज क्या है। फॉर कैप्रिकॉन्स, फॉर कैप्रिकॉन्स। स्पिरिचुअलिटी, एनवायरमेंट, पेशेंस, रीबर्थ।
कार्ड इज रिपीटेड अगेन। आपकी बहुत सारे मैं मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से आपको गुजरते हुए देख रही हूँ। आपकी ना बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन होती रहेगी, बदलाव आते रहेंगे। प्रेजेंट मोमेंट में भी चल रहे हैं बहुत सारे बदलाव, और फ्यूचर में भी बहुत सारे बदलाव आएंगे। टॉप ऑफ द डेक एडवेंचर, फिर से कुछ नई चीज़ों को महसूस करना। और देखते हैं आपके फ्यूचर में और क्या आ रहा है फॉर कैप्रिकॉन्स। फॉर कैप्रिकॉन्स, morality, clinging to the past, stress, new vision, शेयरिंग। टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव, जो यहां से भी आया था, रीबर्थ। रीबर्थ और ट्रांसफॉर्मेशन एक ही बात है। बदलाव आ रहे हैं आपकी लाइफ में बहुत सारे, फ्यूचर में भी, प्रेजेंटली भी चल रहे हैं और फ्यूचर में भी हैं। चलिए देखते हैं कैप्रिकॉन्स के फ्यूचर के लिए और क्या आ रहा है फॉर कैप्रिकॉन्स। फॉर कैप्रिकॉन्स, रेस्ट एंड रिजुविनेट, एडवेंचर, यस ट्रैवलिंग थी आपकी। हार्ट अटैक एंड लॉस, सैक्रल चक्रा, स्टैंड योर ग्राउंड, इमोशनल लॉस, ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस। टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है। चलिए पहले मैं आपको ये समझाती हूँ, फिर और कार्ड्स लेंगे आपके फ्यूचर के बारे में। मुझे आपके फ्यूचर में ये दिखाई दे रहा है कि यस, फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम हो सकती है फ्यूचर में, लेकिन आप उससे बाहर निकल सकते हो कुछ स्ट्रैटेजीज बना के, कि मुझे कब कैसे अपने फाइनेंसिस को मैनेज करना है। और आप स्ट्रैटेजीज बनाते हुए दिखाई दे रहे हो, अपने फाइनेंसिस को मैनेज करते हुए दिखाई दे रहे हो, कि मुझे कहाँ पे कितने पैसे खर्च करने हैं, क्या कैसे करना है, कहाँ पे कितना खर्चा, क्योंकि त्योहार भी आ रहे हैं तो कहीं अननेसेसरी खर्चा ना हो जाए। तो डेफिनेटली मुझे ये दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस भी हो रहा है, स्ट्रेस भी है, ठीक है। यस, आपका अपकमिंग उसमें थोड़ा सा स्ट्रेस भी दिखाई दे रहा है मुझे, कि यस स्ट्रेस भी आ रहा है आपको थोड़ा सा। लेकिन उसके बाद मुझे ये दिखाई दे रहा है कि यस, आप कुछ स्ट्रैटेजीज बना रहे हो अपनी लाइफ को लेके, कुछ प्लानिंग कर रहे हो, फाइनेंसिस के साथ डील कर रहे हो। लेकिन उसके साथ साथ फिर ब्लॉसमिंग अबंडेंस का कार्ड ये दिखाता है कि यस, फिर आपकी जो फाइनेंसेस जो होंगे वो टेम्परेरी तरीके से थोड़े से आपके हो सकता है कि आपको मैनेज करके चलना पड़े, बट यस वो ठीक हो जाएंगे। बहुत सारा अबंडेंस, खुशियाँ, खुशियों की पोटली, पैसा, रुपया, रिश्तों में प्यार, ये सारी चीज़ें मैं देख रही हूँ कि है। मेरे को यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आने वाले फ्यूचर में आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होने वाले हो, स्पिरिचुअलिटी दिखाई दे रही है कि बहुत ज़्यादा आप स्पिरिचुअल हो जाओगे। आप कहीं एक ऐसी जगह ट्रैवल करने जा सकते हो जहाँ पे एनवायरनमेंट हो, जहाँ पे पहाड़ों पे जा सकते हो, जहाँ पे हरियाली हो। यस, मुझे आपकी एक बहुत बड़ी ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है, जहाँ पे आप ट्रैवल करने वाले हो, एडवेंचर करने वाले हो। डेफिनेटली आपकी ट्रैवलिंग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और आने वाले टाइम में बहुत बड़ा एक मेजर बदलाव आने वाला है, रीबर्थ होने वाला है, आपके अंदर पेशेंस आने वाला है। आप पास्ट के बारे में बहुत सोच रहे हो, बहुत सोच रहे हो, पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। ट्रैवलिंग, रेस्ट एंड रिजुवेनेट का कार्ड है। डेफिनेटली ऐसी जगह जहाँ पे पेड़ पौधे हैं, हरियाली है, जहाँ पे सुकून है, नेचर के करीब जा रहे हो आराम करने के लिए, एडवेंचर करने के लिए। हाँ, टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी थी एडवेंचर की,
तो डेफिनेटली आप जा रहे हो। अगर आपकी तबीयत खराब थी, कोई प्रॉब्लम थी, तो आप अपने आप को हील कर रहे हो। हीलिंग देख रही हूँ मैं आपकी लाइफ में आते हुए। और इवन आप काफ़ी रिसोर्सफुल बनते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। जो भी फाइनेंसिस की प्रॉब्लम थी वो मुझे आपकी इंप्रूव होते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन आप पास्ट के बारे में भी वहीं पे सोच रहे हो। जैसे जैसे आपका वक्त आगे बढ़ रहा है ना, तो आप पास्ट के बारे में भी काफ़ी सोचते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। लेकिन अब आपको जीने का एक नया विजन दिख रहा है, एक नया डायरेक्शन दिख रहा है अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, अपने करियर को, अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए। एक नया विजन मैं आपको आपके अंदर देख पा रही हूँ। मोरालिटी में आपको बहुत सारा मेडिटेशन करते हुए देख पा रही हूँ कि यस, आप मेडिटेशन कर रहे हो, कुछ अपने बारे में ही जान रहे हो। मतलब आपका ना स्पिरिचुअल अवेकनिंग होते हुए देख रही हूँ। और परमात्मा के और करीब जाना, कुछ और चीज़ों के बारे में पता लगना, अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी के बारे में जानना समझना, ये तो है ही। सैक्रल चक्र आपका हील हो रहा है। सैक्रल चक्र हमें बताता है आपकी क्रिएटिविटी। आप बहुत क्रिएटिव हो रहे हो, काम करने का नया ढंग सीख रहे हो। आपको अगर स्टमक की कोई प्रॉब्लम थी या पेट आपका निकला हुआ था, तो आप उसको लेके थोड़े कॉन्शियस होने वाले हो। बाहर का तला भुना खाते थे, तो वो चीज़ें आप अवॉइड करने वाले हो। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि बाहर का खा लेना, तो आप मतलब इवन घर के खाने के बारे में समझोगे कि नहीं, घर का खाना ज़्यादा अच्छा होता है। यस, आपको कोई लॉस होने वाला है, कोई इमोशनल लॉस। मतलब जिसके आप सबसे करीब होगे या जिसके साथ आप इमोशनली कनेक्ट होगे, यस, वहाँ पे मैं कोई इमोशनल लॉस देख रही हूँ। या आपके घर में कोई लॉस हो सकता है, आपका कोई पेट जो कोई फर बेबी हो उसका लॉस हो गया, या कुछ भी इमोशनली थोड़ा सा कुछ लॉस आप यहाँ पे देखोगे, महसूस करोगे, जिससे आपका दिल बहुत दर्द होने दुखेगा, दिल बहुत दुखेगा। लेकिन आप मुझे अपनी फुल ऑन एनर्जी में, पावर में खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हो। चाहे कितनी भी स्ट्रगल आ जाए, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि यस, आप अपने ग्राउंड पे स्टैंड हो एकदम। किसी से कोई डर नहीं रहे हो। यस, ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। शेयरिंग दिखाई दे रही है, शेयरिंग, अपने थॉट्स को शेयर करना, अपनी फीलिंग्स को शेयर करना, अपने विचारों को शेयर करना। तो शेयरिंग की एनर्जी भी मुझे आपके फ्यूचर में दिखाई दे रही है। बट हाँ, कुछ इमोशनल लॉस तो है। मैं इसको देखती हूँ एक बार, एक सेकेंड। कुछ ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में, कुछ परेशानियां आएंगी, फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो सकती है। तो यस, आप स्ट्रैटेजी बना के चलना अपनी लाइफ में। ये चीज़ें मेरे को दिखाई दे रही हैं। ये इमोशनल लॉस आपका कहाँ हो रहा है, एक बार थोड़ा सा चेक कर सकते हैं कि कहाँ है, नहीं है। कुछ मेरे को अगर दिख जाए तो मैं आपको बताती हूँ कि ये इमोशनल लॉस आपका कहाँ हो रहा है। ये इमोशनल लॉस कहाँ हो रहा है। द हैंगमैन, कहीं पे अगर आपकी कोई सिचुएशन अटकी हुई थी, कहीं रुकी हुई थी, वहाँ पे आप महसूस कर रहे हो, बहुत एक पेन महसूस कर रहे हो, इमोशनल लॉस। कुछ सिचुएशन है जो आपकी लटकी हुई है, आगे नहीं बढ़ रही है, वहाँ पे बहुत दुखी हो। नाइट ऑफ वेंट्स, यस, आप जिसको चाहते थे, कोई नया कोई प्रोजेक्ट हो सकता है आपका, कोई काम हो सकता है, कोई करियर में कुछ काम हो सकता है। यस, कोई प्रमोशन हो सकता है किसी के लिए, जो रुका हुआ है, स्टक है, आगे नहीं बढ़ रहा है। तो वहाँ पे आप थोड़ा सा एक हर्ट ब्रेक सा आपको फील हो रहा है। द वर्ल्ड का कार्ड ट्रैवलिंग हो सकती है कि आप कहीं ट्रैवल करके जाना चाहते थे। या द वर्ल्ड का कार्ड मुझे ये दिखाता है कि कोई गेस्ट, कोई दूर का कोई सदस्य, कोई दूर का कोई इंसान हो जिसको आप जानते होगे सोशल मीडिया के थ्रू, उनका डिवाइस हो जाना। तो ये दिखाए कोई दूर का कोई व्यक्ति हो सकता है, तो आपके फ्रेंड सर्कल में हो, कुछ भी हो, जिनसे आप सोशल मीडिया पे कनेक्ट करते हो, उनका डिवाइस हो जाना, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। तो यस, द मून का कार्ड है। डेफिनेटली आप बहुत इमोशनल हो रहे हो, बहुत इमोशनल हो रहे हो। यस, एक इमोशनल लॉस मुझे दिखाई दिया आपका। ठीक है, इन फ्यूचर कहीं पे आपकी सिचुएशन अटकी हुई थी, ये चीज़ें मुझे दिखाई दी हैं। चलिए और देख लेते हैं। और मेरे टेरोडेक्स, डिवाइन टेरोडेक्स और क्या बताना चाहते हैं आपके फ्यूचर के बारे में फॉर कैप्रिकॉन्स। कैप्रिकॉन्स के फ्यूचर के बारे में देखते हैं फॉर कैप्रिकॉन्स। कैप्रिकॉन्स का फ्यूचर और कैसा हो सकता है, नियर फ्यूचर कैसा है कैप्रिकॉन्स का फॉर कैप्रिकॉन्स। फॉर कैप्रिकॉन्स, द वर्ल्ड का कार्ड देखो फिर से रिपीट हुआ है। ये आपके प्रेजेंट में भी रिपीट हुआ था। द वर्ल्ड का कार्ड किसी साइकिल का कंप्लीट होना। द वर्ल्ड का कार्ड मुझे ये दिखाता है कि आपके पास कोई बाहर से, किसी फॉरेन कंट्री से कोई मेहमान आ सकते हैं आपके घर पे। ये मुझे ये भी दिखाई दे रहा है।
आप बहुत ज़्यादा आपका कोई एक पुराना पैटर्न हो, एक आपकी कोई हैबिट हो, वो कंप्लीट कोई साइकिल कंप्लीट हो रहा है। एक एक साइकिल कंप्लीट होके एक नया साइकिल शुरू होना आपकी लाइफ में, मुझे ये दिखाई दे रहा है। कहीं पे सक्सेस मिल रही है, कहीं पे विक्ट्री मिल रही है आपको अपने लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में। एंजल्स की काफ़ी ब्लेसिंग्स दिखाई दे रही हैं। कहीं ट्रैवल करने जा सकते हो, ट्रैवलिंग का बहुत कन्फर्मेशन है कि कहीं आप ट्रैवल कर रहे हो। द वर्ल्ड का कार्ड मुझे ये दिखाता है डेफिनेटली। और कहीं से अगर कम्युनिकेशन का वेट कर रहे थे तो आपके पास वो कम्युनिकेशन आ सकती है। किसी के किसी के कम्युनिकेशन का अगर इंतजार करें तो कम्युनिकेशन आते हुए दिख रहा है मुझे। नाइट ऑफ पेंटिकल कार्ड देता है कि ये चीज़ें कुछ आप चाहते हो अपनी लाइफ में, किसी को कमिटमेंट देना, या कोई आप किसी से कमिटमेंट अगर चाहते हो रिलेशनशिप में, तो वो चीज़ें बहुत स्लो स्लो चल रही हैं, लेकिन यस आप उन्हें एज अ पोटेंशियल पार्टनर कंसिडर कर सकते हो। बहुत लॉयल भी हैं आपके लिए, मुझे ये दिखाई दे रहा है। और बहुत सारे लोग अगर अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं तो सर्कमस्टेंसेस में भी आपको हेल्प नहीं कर रहे हैं। आप तो बढ़ना चाहते हो बट सर्कमस्टेंसेस ऐसे नहीं बन पा रहे हैं जिससे कि आप करियर में उस तरीके से आगे बढ़ पाओ, अपने फाइनेंसेस में आगे बढ़ जाओ। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि फाइनेंसेस को लेके थोड़ा सा आपको महसूस हो सकता है कि चीज़ें बहुत स्लो पेस पे चल रही हैं, मुझे फास्ट चीज़ें चाहिए, तो वो चीज़ रुकी हुई दिखाई दे रही है। ठीक है। और मुझे क्या दिखाई दे रहा है, कोई सिचुएशन है जो काफ़ी स्लोली स्लोली आपकी लाइफ जो है वो आगे मूव हो रही है। नेक्स्ट कार्ड है स्ट्रेंथ का कार्ड। स्ट्रेंथ का कार्ड मुझे ये दिखाई देता है कि अगर किसी की तबीयत खराब है तो तबीयत ठीक हो सकती है। और ऑफिस में कोई कन्फ्लिक्ट होना, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाना, मुझे ये दिखाई दे रहा है। कहीं पे ऑफिस में कोई प्रॉब्लम हो सकती है तो बोला जा रहा है कि अपने करेज करेज के साथ उन चीज़ों को फेस करना, उन चीज़ों को डील करना और आगे बढ़ना, ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं कि यस ये हो सकता है आपके ऑफिस में या आपके आसपास आपके उसमें कलीग्स के बीच में। तो डेफिनेटली आपको काफ़ी संभल के चलने की ज़रूरत है और अपने करेज के साथ आपको उस सिचुएशन को फेस करने की ज़रूरत है जहाँ पे आप जिसको विन भी कर लोगे। आपके पास स्ट्रेंथ आ रही है, करेज लेके आओ। ठीक है। अगर आपको आगे भी बढ़ना है लाइफ में, अपने करियर में, अपने रिलेशनशिप में, तो करेज करेज लाने की ज़रूरत है और ये स्ट्रेंथ आ रही है। ठीक है। यस ये मुझे दिखाई दे रहा है। उसके बाद है ये जो टफ साइकिल था, ये देखो द वर्ल्ड का कार्ड कि एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, नया साइकिल शुरू हो रहा है। तो डेफिनेटली जो भी आपकी लाइफ में एक टफ साइकिल था वो फेज में खत्म होता हुआ देख रही हूँ। मुझे बहुत सारे लोगों यहाँ पे पोटेंशियल पार्टनर मिल गया हो, उनसे कम्युनिकेशन हो रही है, उनके अंदर स्ट्रेंथ आ रही है कि वो धीरे धीरे उस रिश्ते को आगे बढ़ाएं, मुझे ये दिख रहा है। ठीक है। यस आपका टफ साइकिल एक खत्म हो रहा है, जो एकदम जिसने आपका दिल तोड़ा, एकदम ऐसी साइकिल जिसमें आप एकदम फंसे हुए थे बुरी तरीके से, वो खत्म होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। यस ये टफ साइकिल आपका हो सकता है कि आपको किसी ने बिट्रे किया हो। ये कार्ड मुझे ये भी दिखाता है कि मतलब आप कुछ ऐसी चीज़ पाना चाहते हो जिससे दूसरों का भी नुकसान हो सकता है। तो प्लीज़ थोड़ा सा सोच विचार करके ही कोई चीज़ करो। ये 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है कि यस आपको कोई धोखा दे सकता है, आपको कोई बिट्रे कर सकता है, आपको कोई डिसअपॉइंटमेंट मिल सकती है, तो उसका भी ख्याल रखना। या आपको किसी ने डिसअपॉइंट किया है पास्ट में, ठीक है, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है क्योंकि ये इसके साथ आए, इसके कंजक्शन में आए, तो डेफिनेटली पास्ट में आपके साथ हुआ होगा कि आपको डिसअपॉइंटमेंट्स मिली होगी, आपको किसी ने चीट किया होगा, किसी ने धोखा दिया होगा। तो ये साइकिल अब खत्म होता हुआ मैं आपका देख पा रही हूँ। मतलब जो भी डिसअपॉइंटमेंट्स थी आपकी लाइफ में किसी भी चीज़ से रिलेटेड, वो चीज़ें खत्म होते हुए मैं देख पा रही हूँ। थोड़ा सा आपको आगे भी ध्यान रखना है और बाय हुक बाय क्रुक किसी चीज़ को पाने की कोशिश नहीं करनी है। थोड़ा सा ये भी देखना है कि आप भले ही जीत जाओगे लेकिन जीत के बाद भी आपकी हार है उसमें। ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है। द मैजिशियन का कार्ड यहाँ भी है और द हीलर का कार्ड यहाँ भी है कि ये आपको बोला जा रहा है कि आप अपनी लाइफ में कोई नई शुरुआत करो। डेफिनेटली रिलेशनशिप में रिकन्सिलिएशन या कोई नए पार्टनर की एंट्री भी दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पे। कोई नया पार्टनर भी आपकी लाइफ में आ सकता है। जो सिंगल है उनकी लाइफ में कोई नया पार्टनर आ सकता है और जैसा पार्टनर आप चाहते हो उसके बारे में सोचो, मैनिफेस्ट करो, वो आपको मिलेंगे। ये कुछ न्यू बिगनिंग करने के लिए कहता है। ये बोला जा रहा है कि यस आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं, सब कुछ अवेलेबल है, आप अपने करेज की हेल्प से उन चीज़ों को अचीव कर सकते हो, क्लेम कर सकते हो। तो डेफिनेटली द मैजिशियन का कार्ड यही बोलता है कि आप अपने लाइफ के कर्ता धर्ता खुद हो, आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, करेज लाना पड़ेगा और इससे आप अपने फाइनेंसेस को भी बेहतर कर सकते हो। और मैजिशियन का कार्ड यही दिखा रहा है कि जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपकी चल रही थी, धीरे 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 वो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ठीक है। एक लास्ट कार्ड और ले लेते हैं।
यस, 9 ऑफ कप्स का कार्ड है कि जो भी आपकी विशेस थी, जो भी आपने बहुत पहले मांगा होगा, कोई मैनिफेस्टेशन आपकी थी, कोई इच्छा थी, कोई डिजायर था, तो मुझे वो आपकी इच्छा पूरी होते हुए दिखाई दे रही है। इन फ्यूचर में डेफिनेटली आपकी कोई बहुत बड़ी मैनिफेस्टेशन, कोई बहुत बड़ी डिजायर जो आपको इमोशनली बहुत खुश कर देती है, जो आपको दिल से खुश कर देती है, जो आपको मन से खुश कर देती है, वो इच्छा आपकी पूरी होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। किसी के लिए लव लाइफ में हो सकता है, किसी के लिए करियर में हो सकता है, किसी के लिए फाइनेंसेस में हो सकता है, किसी के लिए प्रोजेक्ट में हो सकता है। कुछ भी, कोई भी आपकी ऐसी डिजायर जो आपको अंदर से एकदम बहुत अच्छा फील कराए, जो बहुत खुश कर देती है, वो इच्छा आपकी पूरी होते हुए दिखाई दे रही है। आपकी स्पिरिचुअलिटी में बहुत सारी ग्रोथ देख रही हूँ, बहुत सारी विजडम देख रही हूँ। और ये आपको बोला जा रहा है कि करियर में आगे बढ़ने के लिए अगर आपको कुछ सीखने का मौका मिले, कुछ ग्रुप स्टडीज करने का मौका मिले, तो आपको वो करना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे यहाँ पे ग्रुप स्टडीज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी टीचर के साथ एनरोल करके पढ़ाई करना, विजडम गेन करना, मुझे ये दिखाई दे रहा है। बहुत सारे नॉलेजेस को गेन करते हुए दिखाई दे रहे हो, जिसकी वजह से आप अपने बहुत सारे डिजायर को आगे चल के कंप्लीट कर पा रहे हो। तो ये है कैप्रिकॉन आप लोगों की रीडिंग की फ्यूचर में आपके साथ और क्या क्या हो सकता है। तो मिक्स एनर्जी दिख रही है, थोड़े से चैलेंजेस हैं, थोड़े से इमोशनल लॉस से भी आप गुजर रहे हो, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है, लेकिन वो ठीक भी हो जा रही है, वो टेम्परेरी है। ट्रैवल कर रहे हो, जीवन जीने का नया तरीका देख रहे हो, नया विजन आपको मिल जाएगा लाइफ में। पेशेंस, सब्र रख रहे हो कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी। कहीं से कम्युनिकेशन का वेट कर रहे थे, तो यस, डेफिनेटली कम्युनिकेशन आ रहा है। जो सिंगल है उसकी लाइफ में नया पार्टनर आते हुए देख रही हूँ, किसी को कमिटमेंट मिल रही है, किसी को पोटेंशियल पार्टनर मिल रहा है। अगर आप पूछ रहे हो ना कि जो फ्यूचर में पार्टनर आ रहा है वो लॉयल है या नहीं है, तो डेफिनेटली वही कि वो बहुत लॉयल इंसान है और आपको सिक्योरिटी देना चाहते हैं। आपके वर्क लाइफ में कहीं कंफ्लिक्ट हो सकता है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसका करेज से आप उसका सामना कर सकते हो, अपनी शक्ति से, अपनी अंतर मन की शक्ति से उस चीज़ को फेस कर सकते हो। एक डिफिकल्ट साइकिल आपका डेफिनेटली एंड तो हुआ ही है। तो ये है आपका फ्यूचर जो मुझे दिखाई दिया कैप्रिकॉन्स कि कैसा होने वाला है, मैंने आपको बताया। ठीक है, तो यस, बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजर रहे हो और आगे भी गुजरने वाले हो। बहुत सारे बदलाव देख रही हूँ आपकी लाइफ में जो आएंगे और कंटिन्यू आते ही रहेंगे, चाहे स्पिरिचुअलिटी में हो, चाहे किसी भी चीज़ को लेके हो, चाहे समझदारी में हो। तो बहुत सारे बदलाव मैं आपकी लाइफ में देख रही हूँ। तो चलिए यहीं पे आपकी इस रीडिंग को विराम लगाते हैं। और मेरे को इतना वक्त देने के लिए, मुझे इतनी देर सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं तो एक नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप मेरे मैनेजर से कांटेक्ट कर सकते हो। कॉल ना करें, डीएम करें, व्हाट्सएप पे मैसेज करें। वहाँ से आप अपने स्लॉट्स को बुक करा के मुझसे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हो। आफ्टर स्लॉट बुकिंग ही आप मुझसे बात कर सकते हो। तो प्लीज़ आप बिल्कुल भी डिमांड मत करना कि मेरी मैम से बात करा दो, ऐसा करा दो, क्योंकि मैं काफ़ी बिजी रहती हूँ पर्सनल रीडिंग्स में। तो येस, आप प्लीज़ इस बात का ख्याल रखें और कॉपरेट करें। और बहुत जल्दी फिर से नई रीडिंग के साथ मिलेंगे, जिसमें आपको स्पेसिफिकली करियर के बारे में बताऊंगी कि 2025 में आपका करियर कहाँ पे आगे बढ़ता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, क्या क्या चीज़ें आप देखोगे अपने करियर में, फाइनेंसेस में। तो उस रीडिंग के आने तक का इंतजार करें, बहुत जल्दी मैं आपसे फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्ते, बाय।